अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्टिब्रेट्स का इंटैगोमेंट्री सिस्टम स्टडी किया था। आज हम वर्टिब्रेट्स का इंटैगोमेंट्री सिस्टम स्टडी करेंगे। इंटैगोमेंट बेसिकली एनिमल्स की आउटर कवरिंग को कहते हैं और वर्टिब्रेट्स उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, जिसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स वगैरह शामिल हैं। फर्दर लेक्चर्स में हम हर एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम फिशेस का इंटैगोमेंट्री सिस्टम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्टिब्रेट्स की स्किन यानी इंटैगोमेंट का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द इंटैगोमेंट ऑफ द वर्टिब्रेट इज़ कॉल्ड स्किन, यानी कि जो वर्टिब्रेट का इंटैगोमेंट होता है उसे हम स्किन कहते हैं। वर्टिब्रेट्स की बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। जैसे जैसे एनिमल्स की ग्रोथ होती है ये स्किन भी ग्रो करती है। बेसिकली स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। स्किन की जो अपर लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ बेसिकली बॉडी टिश्यूज़ की ही एक टाइप होती है। ये बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेसेस को कवर करते हैं। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस पाई जाती है। ये एक थिक लेयर होती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ से बनी हुई होती है। अब ये कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये टिश्यूज़ फाइबर, सेल्स और जेल की तरह के स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइबर्स रेशो को कहते हैं जो कि बॉडी में स्टोर नहीं होते। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। डर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस पाई जाती है। इसे बॉटम लेयर ऑफ स्किन भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे पाई जाती है और इसका काम क्या होता है कि ये एनर्जी को स्टोर करती है और बॉडी को हार्म होने से बचाती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हाइपोडर्मिस का साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है और एट द एंड हमारी स्किन जो होती है वो सैग होना स्टार्ट हो जाती है। हाइपोडर्मिस कनेक्टिव टिश्यूज़, एडिपोज टिश्यूज़, नर्व एंडिंग्स वगैरह से बनी हुई होती है। अब हम बात कर लेते हैं फिशेस की स्किन की। यहाँ हम 3 डिफरेंट टाइप्स की फिशेस स्किन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है स्किन ऑफ जॉलेस फिशेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जॉलेस यानी इसमें जॉज नहीं होते। इन फिशेस की स्किन थिक होती है और एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल से मिलकर बनी होती है। ग्लैंडुलर सेल्स बेसिकली उन सेल्स को कहते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं। कुछ ग्लैंडुलर सेल्स एक प्रोटेक्टिव क्यूटिकल को सेक्रेट करते हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जॉलेस फिशेस की एक किस्म हैग फिशेस हैं। ये मेरीन फिशेस होती हैं और इनकी शेप ईल की तरह की होती है। इनमें स्कल होती है और वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, इसलिए ये ट्रू वर्टिब्रेट्स नहीं होती। इनमें मल्टीसेलुलर स्लाइम ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स म्यूकस स्लाइम सेक्रेट करते हैं। फिर ये स्लाइम बॉडी की सरफेसेस को कवर कर लेता है। इस तरह ये एनिमल्स को एक्सटर्नल पैरासाइट से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हैग फिशेस को स्लाइम ईल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन फिशेस का स्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज बेसिकली स्केलेटन का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ये बोन से कम हार्ड होता है। इसके अलावा ये इलास्टिक होता है, यानी कि लचकदार होते हैं और इसको बेंट भी किया जा सकता है। जैसे ईयर की जो सॉफ्ट हड्डियाँ होती हैं, ये हड्डियाँ नहीं बल्कि कार्टिलेज होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस उन फिशेस को कहते हैं जो कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। इन फिशेस की स्किन मल्टी लेयर्ड होती है। इसमें म्यूकस और सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं। म्यूकस एक स्लिपरी शय होती है, स्लिपरी सब्सटेंस होती है जो कि ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं और सेंसरी सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं
जो कि इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। और इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? रिसेप्टर के ज़रिए आती हैं, जैसे साउंड, लाइट, टच, स्मेल, टेस्ट और टेम्परेचर वगैरह। ये इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू ट्रैवल करती हैं, जो कि सेंसरी सेल से ब्रेन तक जाती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में डेंटिकल्स भी पाए जाते हैं, इन्हें प्लेकॉइड स्केल्स भी कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस की डर्मिस में छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं, इन स्केल्स को डेंटिकल्स या फिर प्लेकॉइड स्केल्स कहते हैं। डेंटिकल्स बेसिकली ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बने हुए होते हैं। ब्लड वेसल्स बेसिकली ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के थ्रू ब्लड को कैरी करते हैं, और नर्व्स केबल की तरह के बंडल्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ये ट्रांसमिट करते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस का स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट के टीथ के स्ट्रक्चर की तरह होता है, और ये फिशेस थ्रू आउट लाइफ जो होती हैं ग्रो होती हैं। इस तरह स्किन के एरियाज भी इंक्रीज करते हैं और न्यू डेंटिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये डेंटिकल्स स्किन की सरफेस को के प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं। डेंटिकल्स थ्रू आउट लाइफ ग्रो होते हैं। आखिरकार जब मेच्योरिटी की स्टेज आती है, जब ये मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचते हैं, तो ये ग्रो नहीं होते। इस तरह न्यू डेंटिकल्स बनते हैं और कंटिन्यूसली लॉस होते रहते हैं। बेसिकली ये डेंटिकल्स स्किन की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए ये कार्टिलेजिनस फिशेस को एक सैंड पेपर टेक्सचर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है बोनी फिशेस, यानी ऐसी फिशेस जिनके स्केलेटन में बोन्स टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनकी स्किन पे स्केल होते हैं जो कि डर्मल बोन्स के बने हुए होते हैं। ये स्केल्स गिरते नहीं हैं, यानी कि शेड नहीं करते, इसलिए ये मार्जिन्स और लोअर सरफेस पे ग्रो करते हैं। इन स्केल्स पर ग्रोथ लाइन पाई जाती हैं। ये ग्रोथ लाइंस फिश की एज डिटरमाइन करने में यूज़फुल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बोनी फिशेस के फंक्शंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन को। बोनी फिशेस की जो स्किन होती है वो परमिएबल होती है। इसका ये काम क्या होता है? गैसों का तबादला, यानी गैसेस एक्सचेंज करना। इनकी डर्मिस पे कैपिलरीज पाई जाती हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज ब्लड वेसल्स होती हैं और ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बोनी फिशेस में म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये ग्लैंड्स बोनी फिशेस की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये म्यूकस बैक्टीरिया और फंजाई से होने वाले इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। इसके लिए फ़िश की स्विमिंग में जो फ्रिक्शन पैदा होती है, ये उसे भी रेड्यूस करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास हैं ग्लैन्युलर ग्लैंड्स। कुछ फिशेस में ग्लैन्युलर ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, और ये एक पॉइजनस एल्कलाइड को भी सेक्रेट करते हैं। लास्ट वन हमारे पास फोटोफोर्स हैं। कुछ बोनी फिशेस में फोटोफोर्स भी पाए जाते हैं। फोटोफोर्स क्या होते हैं? फोटोफोर्स बेसिकली लाइट इमिटिंग ऑर्गन्स होते हैं। ये ऑर्गन स्पीशीज़ की पहचान करवाने में, रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एम्फीबियंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली